दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन के सरबराह मौलाना साद के उस ऑडियो क्लिप के बारे में बड़ा इंकशाफ सामने आया जिसमें इन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा और तबलीगी जमात के अरकान को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की जरूरत नहीं है। इंकशाफ यह है कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान पाया कि इस ऑडियो के साथ मुमकिना छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली पुलिस ने तमाम ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया और FIR में जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र है उसके साथ मुबैना छेड़छाड़ की गई। वादे है कि इस ऑडियो के बुनियाद पर ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुल्क भर में लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी है। लोग अपने घरों में क़याम पजीर हैं, बाहर सिर्फ जरूरी कामों से ही निकल रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसों की तादाद 59,000 से ज्यादा हो गई है। 1981 अफराद अब तक जाबाक हो चुके हैं, जबकि 17,846 लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है वहां कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, रोजगार छिनसा गया है। जो लोग अपने घरों से दूर रोजी रोटी की तलाश में बाहर थे, अब वो किसी तरह घरों को लौट रहे हैं। 1000, 1500, 2000 का फासला साइकिल या पैदल तय करने की कोशिश हो रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से जारी जंग में कानून पर अमल करें, खुद को और मुल्क को कोरोना से निजात दिलाएं। गुजरात के सूरत में आज भी सड़कों पर मजदूर एहतजाज कर रहे हैं। ये मजदूर दूसरी रियासतों के हैं जो लॉकडाउन की वजह से गुजरात में फंसे हैं। इनके पास खाने पीने की किल्लत है। एहतजाजी मजदूर ट्रेन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड के ये मजदूर मुसलसल सरापा एहतजाज हैं और इंतजामिया की बद इंतजामी से परेशान है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। मजदूरों का इल्जाम है कि इनमें से कुछ लोगों से घर भेजने के नाम पर पैसे लिए गए हैं, लेकिन इनको घर नहीं भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में सुबह से अब तक कोरोना वायरस के 130 नए मामले सामने आए। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों का इंतजाम 3500 के पार कर गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3505 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 1476 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 53 नए मामले सामने आए। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1780 हो गई, जबकि राजधानी भोपाल में 47 नए मामले सामने आने से भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 733 हो गई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सख्ती के चलते मध्य प्रदेश ऑटो संघ ने CM शिवराज सिंह से दिल्ली के तर्ज पर ऑटो चालकों को 5-5 हज़ार रुपये महीना देने का मुतालबा किया। वहीं लॉकडाउन और मौसम के सख्त तपिश के बीच सियासत का टेम्परेचर भी हाई है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने CM शिवराज सिंह से कमलनाथ अहद में की गई तकरीरों और टेंडर की जांच का मुतालबा किया है। मेरा मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाले हैं, इसी तरह से मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भोपाल के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता का इंतज़ाम किया जाए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। धन्यवाद। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार अल्पमत में और कैबिनेट हो रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है ही, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर MOS बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कांग्रेस झगड़ा क्यों रही है? मालेगांव शहर के मुंबई आगरा नेशनल हाईवे से मुंबई और नासिक के लिए कुछ नौजवान मजदूर गोरखपुर के लिए साइकिलों से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कहीं इनके क़याम-ओ-ताम का इंतजाम नहीं है। शहरों की शाहराहों पर मुकामी मिली समाजी तंजीमों से जो कुछ मिल जाता है वो खा पी लेते हैं और आगे का सफर शुरू कर देते हैं। ये मजदूर सफर की मशक्कतों का सामना करते अपनी मंजिल की सफर की तरफ रवां दवा है। मध्य प्रदेश से सर हम लोग ये
अंगूर बगीचे में काम करने आए थे सर। जो भी काम मिलता था वो काम करते थे। अभी हमारे घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई सर। 1.5 महीने से हम खाली बैठे थे, इसलिए हमारे पास जो पैसे कमाए थे उसमें से भी ख़त्म हो चुके हैं सर। जो पैसे बचे थे थोड़े बहुत उन्होंने साइकिल ले लिए। अब खाने पीने के लिए कोई बचा ही नहीं सर, इसलिए हम मजबूर है घर जाने के लिए साइकिल से निकल गए। तभी साइकिल अब कब तक पहुँचेगी क्या? सर अभी तो कंफर्म नहीं है कब तक पहुँचेंगे हम लोग। साइकिल से जा रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं। अभी नासिक में हम लोग इतना टाइम रुके, फिर भी वहाँ कोई पुलिस वाले बोला नहीं कि आप रुकिए यहाँ पे, आप जाते रहिए, बस चलते रहिए। अभी गवर्नमेंट ने तो जाने का प्रबंध किया, आप साइकिल से क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी जो क्वारंटीन है उनको भेजिए पहले, 2-4-5 लाख है उनको से वाड़ा में काम कर रहे थे। वाड़ा से थोड़ा दूर पे है खोपरी गाँव, SG कंपनी हम लोगों को, उसमें काम कर रहे थे। हम लोग वहाँ से निकला है अपने गाँव जाने के लिए गोरखपुर। तो गांव जाने के लिए अपने क्या रास्ता अपना अभी? गांव जाने के लिए कैसे जा रहे हैं अभी? साइकिल से हम लोग जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो अभी जाने की व्यवस्था कर रही, तभी साइकिल पे। अभी तो कहाँ व्यवस्था हो रहा है, हम लोग वहाँ से स्टेशन तो चल ही नहीं रहा है, गाड़ी चलिए नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे। तो कब निकले आप साइकिल से? परसों निकले से। अभी भी इसके लिए अपने साइकिल नहीं खरीदी की क्या? अभी नहीं खरीदे, इसके पहले खरीदे थे ड्यूटी करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद के सनती इलाकों में फंसे मुलाजमीन और मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले 2 दिन से जारी। इस दौरान जिला इंतजामिया ने दावा किया कि अपने घर लौट रहे इन मजदूरों और कंपनी मुलाजमीन को खाने पीने के अलावा कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम ने मुसाफिरों से इस ताल्लुक से बातचीत की तो अक्सरियत को न तो मास्क मिले और न ही सैनिटाइजर। हुकूमत और इंतजामिया बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के दावे कर रही है, लेकिन क्या ये सहूलियात आम मुसाफिरों तक पहुंच रही हैं? सुनिए इन दावों की हकीकत खुद मुसाफिरों की ज़ुबानी। ये लोगों का इंस्पेक्शन हुआ है, डॉक्टर ने चेकअप किया है और उनको कोई कोविड जैसा सिम्टम नहीं देख के ये लोगों को हम रवाना कर रहे हैं। ये ट्रेन सीधा भोपाल जाएगी, नॉन स्टॉप भोपाल जाएगी और ये लोगों को हम शाम का खाना पानी और मास्क और सैनिटाइज़र दे रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग करके रवाना कर रहे हैं। ट्रेन में हम लोगों को एक बिस्लरी बाटल मिला है, खाना मिला है और ट्रेन की पर्ची टिकट मिली है और ये बस यही सुविधा मिला सर। मुंह को लगाने का मास्क वो मिला है? नहीं, मास्क तो नहीं मिला सर, अपने से रुमाल लिया, बांध लिया हूँ। क्या काम करता हूँ? गेहूँ काट रहे थे। कहाँ पे? सातुना। वहाँ से यहाँ तक कैसा आया? वो लेके आया ना वो। हाँ क्या? तो दिखाना वाला हुआ तेरा? हो गया। मास्क नहीं है आपके पास? मास्क नहीं मिला यार। यहाँ से दिए नहीं? नहीं मिला। हाथ धोने के लिए कुछ लिक्विड वो रखा है उधर। दिए हैं? जी हाँ। यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, कुछ 14 दिन से 28 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या तैयारी है ज़हनी तौर पर? नहीं सर, वो तो जरूरी है, होना भी चाहिए और हम भी वही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी, औरंगाबाद में क्या काम करते थे आप? सर औरंगाबाद में कंपनी में काम करते। कौन सी कंपनी? BKT टायर्स। कर्नाटक के साबिक वजीर बेंगलुरु के MLA ज़मीर अहमद खान ने एक बार फिर दरिया दिली का मुजाहरा किया। जी हां, ज़मीर अहमद खान ने अपने असम्बली हल्के के 50,000 गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन तकसीम करने का बीड़ा उठाया है। साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने राशन तकसीम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। फ़ी ख़ानदान को 25 किलो चावल, शक्कर, दाल, आटा, नमक, तरकारी इस राशन किट में शामिल है। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने कहा कि ज़मीर अहमद खान अपने सरफ़ ख़ास से हर साल हमेशा समाजी और फलाही खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। समाज में इस तरह के अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत है। गरीब तबके के अवाम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत है। ये देखकर अभी 1.5 महीने से उनको काम नहीं है। अभी काम नहीं है तो लोग कहाँ से रेशन लेके आएंगे, खाएंगे कहाँ से? ये सोच के हमने 20-25 दिन से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 BBMP वार्ड आता है। 7 BBMP वार्ड में भी पूरा सर्वे करा के गरीब लोग कौन है वो आइडेंटिफाई करके वार्ड वाइज तो 40 पर 8 से 50,000 घर आए। 40 पर 8 से 50 तो हमने तय किया कि वार्ड वाइज में हर घर को पहुँचाना करके। सूरत में बीजेपी कारकुनों पर गुंडागर्दी और हमला करने का इल्जाम है। दरअसल पैसे देने के बावजूद टिकट नहीं देने पर मुतासिर शख्स ने टिकट का मुतालबा किया, जिसके बाद राजेश वर्मा नामी शख्स ने टिकट मांगने वाले पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि राजेश बीजेपी कारकुन है। पुलिस ने राजेश वर्मा नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुतासिर शख्स ने अपनी आपबीती खुद बयान की। टिकट लाने के लिए पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ, फिर टिकट दो
2-2 हज़ार में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसलिए सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पटका से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, क्या सर भर फाड़ दिया। जिसका टोकन नंबर लग गया उसको भी टिकट नहीं दे रहा, जिसका नहीं लगा वो गाड़ी में बैठ गया। ये कौन सा तरीका होता है? झारखंड समाज हो या कोई भी हो, अपना नियम कायदे से करे। पैसा लिया, पैसा दिया, टिकट मिलना चाहिए। पब्लिक यहाँ परेशान है, हर लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। भाई अपना अपना हिसाब से रह रहा है लोग। अब किसी को रूम नहीं, किसी को जाने का नहीं है। लॉकडाउन के पेश नज़र मार्बल का काम करने वाले मजदूर हैदराबाद से उड़ीसा साइकिल पर सफर कर रहे हैं। इतवार को 12 नौजवान साइकिल पर हैदराबाद से उड़ीसा के लिए रवाना हुए। अब ये नौजवान विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। अभी 750 किलोमीटर का फासला तय करना है। इन नौजवानों ने बताया कि एक जानिब लॉकडाउन, दूसरी जानिब खाने और रहने की परेशानी के सबब ही इन्होंने साइकिल पर आबाई मुकाम जाने का फैसला लिया। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए नौजवानों ने बताया कि दिन में धूप की शिद्दत के सबब वो रात के औकात में ही सफर कर रहे हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कशाईगुड़ा में बैरून रियासत के मजदूरों ने एहतजाज किया। आबाई मुकाम को रवाना करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर धरना दिया। इस दौरान बरहम मजदूरों ने सड़क पर लकड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से आबाई मुकाम रवाना करने का मुतालबा कर रहे हैं, बावजूद इसके मुकामी ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। बैरून रियासत के मजदूरों ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी है। एलजी पॉलीमर्स कंपनी को शहर के बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। आरआर वेंकटपुरम इलाके के अवाम ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बाहर एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत एलजी पॉलीमर्स कंपनी के साथ साजबाज करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एक जानिब पुलिस एहतजाजियों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इंसाफ का मुतालबा करते हुए जहरीली गैस आने के मुतासरीन ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बाहर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी भी देखने को मिली। विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स आने की मुकम्मल जांच का मुतालबा करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम को एक मकतूब तहरीर किया। इन्होंने कहा है कि यह हादसा क्यों पेश आया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिर्फ स्ट्रीन गैस के लीक हुई या कोई और जहरीली गैस लीक हुई है, इसकी मुकम्मल जांच का इन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया। इसके अलावा इन्होंने मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कड़े इक़दाम की भी अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस हादसे के बाद से अवाम खौफजदा है। विजयवाड़ा में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब कई इलाकों को रेड जोन और कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि शहर के 20 से ज्यादा इलाकों में बफर जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब तक शहर में 300 से ज्यादा पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ही 11 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। ओहदेदार आवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील कर रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लॉकडाउन के बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की सख्त चेकिंग कर रही है और सिर्फ इंतजामिया की जानिब से दिए गए पास दिखाने पर ही जाने की इजाजत दी जा रही है। जो शासन द्वारा जो गाइडलाइंस आए हैं उसका हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। यहाँ यूपी गेट पर जो गाड़ियों में 4 व्हीलर गाड़ियों में जो है एक ड्राइवर 2 पैसेंजर जो आदेश हुआ है शासन से, उसका हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। और जो भी जिनके पास पास हैं या कोई ऐसे वर्क में जा रहा है जिसके लिए जो है परमिशन शासन द्वारा दी गई है, उनको हम लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ से जो है उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं। मेरठ में एक शख्स ने घरेलू मसाइल और तंगहाली की वजह से आज खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले नईम नाम के इस शख्स को अहले खाना और पड़ोसियों के मुताबिक लॉकडाउन के सबब पैसे की तंगी की वजह से नईम गुज़िश्ता कई दिनों से परेशान था। ज़रूरत के सबब नईम ने अपनी वालदा से भी पैसे मांगे, लेकिन घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करने वाली खातून के पास भी पैसे नहीं थे। इन हालात में परेशान होकर नईम ने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मकान पे किराए पे रहता था ये लड़का और पैसे की तंगी की वजह से इसने फांसी लगा ली। क्या नाम था इसका? क्या नाम? नईम नाम।
ये घर का इकलौता था क्या? घर में 2 भाई है, एक भाई सामने का देता है और माँ इसकी कपड़ा पोछा करती है, झाड़ू बर्तन करती है। खाने के लिए पैसे नहीं थे, माँ से 5,000 रुपये मांग रहा था, माँ पे पैसे थे नहीं, उसने 5,000। लॉकडाउन के बीच यौम पैदाइश का जश्न। जी हां, जब पुलिस को मालूम हुआ कि 4 साला आयत फातिमा का बर्थडे है तो पुलिस रेड जोन में केक लेकर आयत फातिमा के घर पहुंच गई और बच्ची के हाथों को सैनिटाइज कराकर इससे केक कटवाया। पुलिस ने बच्ची के यौम पैदाइश पर गाड़ियों में गुब्बारे लगाकर इसके लिए सायरन बजाया और इसे चॉकलेट और बिस्किट भी दिए। इस तरह पुलिस ने 4 साला आयत फातिमा की खुशियों को दुबाला कर दिया। आयत फातिमा, आयत फातिमा। आपका आज जन्मदिन है? बोलिए। हाँ। कौन केक लेके आया था? वो अंकल भाई। कौन अंकल? वो। नहीं ना, कौन है वो अंकल बताइए तो। पुलिस लेके आई थी? हाँ। अच्छा, कैसे बनाया केक? क्या बोला आपको? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, और क्या क्या दिया? उसने कहा केक ऐसे काटो, फिर उसने कहा हमें काट दो। और क्या दिया आपको? गिफ्ट दिया? हाँ। क्या दिया? चॉकलेट। मुन्ना जी ने बताया कि मेरी बिटिया का बर्थडे है। रेड जोन एरिया होने की वजह से इनकी बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम पुलिस प्रशासन द्वारा बिटिया को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और पुलिस प्रशासन द्वारा सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों ने गिफ्ट भी दी बच्चे को? हाँ, बच्चों को केक और चॉकलेट वगैरह गिफ्ट किया गया, जिससे बच्ची प्रोत्साहित हुई और समाज के लिए कोरोना वायरस के लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा भी रहा। और लोगों के लिए सबसे बड़ी सांप्रदायिक ये बात रही कि हम लोगों को एक दूसरे से कोरोना से कैसे बचत करना है। और मुन्ना जी ने जैसा कि कहा कि सर हम किस तरीके से बर्थडे मनाएं, उस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा ने एक दूसरे की मदद किया। बेंगलुरु के नागवार इलाके में खामोश तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। लॉकडाउन के से परेशान गरीब और मिडिल क्लास ख़ानदानों तक इलाके के कॉरपोरेटर इरशाद बेगम, समाजी कारकुन कलीम पाशा घर घर पहुंचकर राशन तकसीम कर रहे हैं। समाजी कारकुन कलीम पाशा ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने के बजाय वो और उनकी टीम घर घर पहुंचकर ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन पहुंचा रही है। अब तक 5,000 ख़ानदानों में अनाज के किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। भीड़ करके दे रहे थे तो उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा था किसको किसका हक कौन लेके जा रहा है। तो इसकी वजह से अभी तय किए हैं कि हर घर घर जाकर उनको ज़रूरतमंद तक ज़रूरत उसकी पहुंचाएं। तो हमारा यही एक मकसद है ताकि वो लोगों को तक उनकी चीज़, उनका हक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में परेशान हाल माइग्रेंट मजदूरों को इंतजामिया की जानिब से काम मिल गया है। ये मजदूर सड़क की तामीर का काम कर रहे हैं। मजदूरों को PWD के तहत काम दिया गया। इस मौके पर मजदूरों में खुशी देखी गई कि अब इन्हें परेशानी नहीं होगी। इधर हम लोग बच्चों को मिला के 12 है और काम करने वाले 8 बंदे हैं, तो टोटल 3 फैमिली है। तो ठीक है, अब हमारे को राशन थोड़ा थोड़ा काम भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, तो हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जब इसे फंसे हुए हैं, बच्चों के साथ में हैं, जो परमिशन मिला है काम के लिए, थोड़ा बहुत हमको काम मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है। तो बाबूजी हमको सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा बहुत खाने के लिए भी, पैसे खर्च के लिए भी मिलते हैं। यहाँ के जो मजदूर लोग थे और जो बाहर से, बिहार से, यूपी से जो लोग आए हुए थे वो भी बेकार पड़े हुए थे और उनका लॉकडाउन में परमिशन मिलने पर महकमे वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट का भी इन्होंने अच्छा काम किया, सबको रुखसार मिल रहा है और काम भी दिया हो रहा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने ये जो काम खुलवाए हैं वापस, क्या वो नरेगा के काम हैं या ठेकेदारी काम हैं, जितने भी PWD या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम हैं, जिससे गांव के अंदर रहने वाले बाहर की लेबर के साथ साथ जो लोकल लेबर्स है उनको भी बहुत फायदा हुआ है। उनका खाने पीने का साधन ही बंद हो गया था और अभी जो ये काम स्टार्ट हो गए हैं तो उनको लेबर मिल रही है, उनको काम मिला है, जिससे उनकी जो रोजी रोटी आसानी से चलना शुरू हो गई और जो घर में पीछे बैठे हुए बाल बच्चा हैं जिनके लिए वो यहाँ आए थे उनका भी जरिया बन गया है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डिपार्टमेंट का कि ये जो काम चलवाए हैं लॉकडाउन के बीच में, जो अभी लॉकडाउन चल ही रहा है लेकिन जो लेबरर के काम स्टार्ट हुए हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दूर दराज फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पर किसी तरह की इतनी वो नहीं है, सोशल डिस्टेंस है। अभी तक भगवान की कृपा से हमारे एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। में जो कंट्रैक्टर साहबान है उन्होंने बहुत स्पीड से काम किया है। पहले इसमें
कंकरा वगैरह डाला, उसके बाद रोलरिंग की, उसके बाद में ये वेट मिक्स डाली, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये जो रोड है मेरे ख्याल 6-7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ है, तो 2.25 किलोमीटर में लगभग ये इसकी ब्लैक टॉपिंग होगी। और ये जो काम हुआ है बहुत बड़ी। इस मसले में जो है माइग्रेंट लेबर को हर तरीके से राशन, किसी भी किस्म की उनको परेशानी नहीं आने दी जहाँ जहाँ पे वो कैंप किए हुए थे। लेकिन अब जो ये काम डीसी साहब की वसादत से परमिशन जो हमें मिली है, और अगर 10-10 लोग ही एक काम पे एंगेज हो जाएंगे तो माइग्रेंट लेबरर को बहुत रिलीफ मिलेगी। और वो कोरोना के वबाई बीमारी ने माशरे में अपना ऐसा कहर बर्पा किया है कि खून के रिश्ते भी दूर हो गए। भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। खलचीपुरा जिला राजगढ़ के पिंकी विश्वकर्मा की जब भोपाल हमीदिया अस्पताल में मौत हुई तो इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई साथ जाने को तैयार नहीं था। पिंकी विश्वकर्मा के शौहर की मुश्किल ये भी थी कि इसके पास आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे मुश्किल वक्त में भोपाल के अनवर पठान मसीहा बनकर पिंकी विश्वकर्मा के शौहर महेंद्र के साथ न सिर्फ खड़े हुए बल्कि पिंकी विश्वकर्मा के आखिरी रसूमात अदा करने के साथ महेंद्र के घर तक जाने का भी इंतजाम किया। निवासी सद्दाम मंसूरी का कॉल आया और उन्होंने ये बताया कि मेरे एक दोस्त हैं भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में, उनकी वाइफ एडमिट हैं जिनका देहांत हो गया है, आप जाकर उनसे बात करें। तब मैं वहाँ हमीदिया हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि 20 वर्षीय पिंकी विश्वकर्मा पति महेंद्र विश्वकर्मा निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ थे। और उनसे जब मिला तो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ हमारा कोई मौजूद नहीं है, परिजन, रिश्तेदार, दोस्त, तो आप हमारा साथ दीजिए। मैंने इंसानियत के लिए अमन व अमान, हमारा जो भोपाल शहर है जिसके लिए गंगा जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए, तो मैंने उनके पति के साथ मिलकर भोपाल की फायर ब्रिगेड की गाड़ी से उनकी डेड बॉडी को भदपदा शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में उनके पति के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये काम मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए किया, इंसानियत को जिंदा करने के लिए किया, क्योंकि इंसान। तो एक बड़ी खबर आ रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सहाफती बयान जारी किया। मेरी सेहत के ताल्लुक से अफवाहें गलत हैं, अमित शाह ने ये कहा है। मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ, अमित शाह ने ये कहा है। मैं किसी भी बीमारी से दो चार नहीं हूँ। तो एक तरह से जो अफवाहें चल रही थी अमित शाह की बीमारी को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, उस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सहाफती बयान जारी किया है। मेरी सेहत के ताल्लुक से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत है, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ। अमित शाह ने यह भी कहा है मैं किसी भी बीमारी से दो चार नहीं हूँ। लगातार लॉकडाउन रहने की वजह से वादी कश्मीर में तकरीबन हर शोबे से मुतासर हुए हैं, जिसमें फूलों का बिजनेस भी शामिल है। नर्सरी मालकीन को इस मरतबा मौसमी पौधों को फेंकना पड़ा है। अगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई तो नर्सरी में काम करने वाले बेशतर अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रियाज अहमद वादी कश्मीर की मशहूर नर्सरी के मालिक हैं। वो पूरी वादी में फूलों के पौधे सप्लाई करते हैं। रियाज अहमद लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेस को हो रहे नुकसान पर बेहद मायूस हैं, बेहद दिल बर्दाश्ता है। फूलों के पौधे लगाने का अहम सीजन मार्च और अप्रैल होता है। रियाज अहमद के जैसे बिजनेसमैन न सिर्फ घर में उगाए गए फूलों के पौधे रखते हैं बल्कि बैरूनी रियासतों से दरामद भी करते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने रियाज अहमद को तमाम सीजनल पौधे फेंकने पर मजबूर कर दिया। रियाज का कहना यही है कि इस साल उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद पैदाशुदा हालात ने उनके बिजनेस को बेहद मुतासिर किया था, ताहम उन्हें उम्मीद थी कि वो इस सीजन में नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन अब इनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। तो इससे ये जो हम बंद रहा, इससे हमारा काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो हमारा सीजनल है वो फेंकना पड़ा, तो इससे हमारा बहुत माली नुकसान हो गया है। बाद हमारा नवंबर में सीज़न होता है उस सीडलिंग का, उसमें भी बर्फबारी हुई यहाँ से, उसमें भी नुकसान होगा। अब सोच रहे थे कि हम इसमें अभी मार्च में ये रिकवर करेंगे, लेकिन अभी ये हो गया अचानक से ही, तो इससे बहुत हमारा नुकसान हो गया।
और जितना लास्ट ईयर हमारा इस टाइम में सेल हुआ उस मतलब 100% में से 25% अभी सेल हुआ है। तो बाकी तो ये सीजनल है, सारा फेंकना पड़ा जो हमारा सीजनल है। रियाज की नर्सरी से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। इन मुलाजमीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं आया तो वो अपने रोजगार तक से ही महरूम हो सकते हैं। इन्हीं वर्करों की काविशों से ये रंग बिरंगे पौधे मार्केट में दस्तयाब होते हैं। सुबह से शाम तक इसी पर खड़े रहते हैं, फिर उम्मीद होता है कुछ चलेगा, थोड़ा हमारा घर भी चलता है। जैसे हम 10 से 15 आदमी काम करते हैं, हमारा घर भी चलता है। तो जब यहाँ कुछ आएगा नहीं तो हमारा घर भी कैसे चलेगा। तो यही है, हमारी भी उम्मीद इसी पर होती है, हमारा घर भी होता है। तो इस साल आगे क्या उम्मीद है? सर उम्मीद है अब कुछ सरकार अगर करेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो थोड़ा हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है तो मुश्किल है, ऐसे क्या बनेगा अगर ऐसे ही रहेगा हालात। तो हमारा काम पूरा बैठ गया, नवंबर में भी नहीं चला, पिछले साल भी हो गया ऐसे ही, थोड़ा हो गया तो इस साल तो पूरा ही बैठ गया। अब ऐसे अगर रहेगा क्या बनेगा फिर। यकीनन लॉकडाउन ने मुख्तलिफ शोबों की रफ्तार धीमी कर दी है, ताहम जिस मकसद के लिए ऐसा किया गया उसकी अहमियत और इफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजामिया को मुतासिरीन की मुश्किलात कम करने के लिए बाज़ाबातकारी की पॉलिसी वज़ा करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।